एक फाउंडर बनने के लिए क्या चाहिए? एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया, कोडिंग नॉलेज, मैसिव फंडिंग, एक हाई प्रोफाइल डिग्री या फिर एक बहुत बड़ा नेटवर्क। अगर मैं बोलूं इनमें से कुछ नहीं तो क्या आप मानोगे? हम सपने तो देख लेते हैं, एस्पिरेशन बिल्ड कर लेते हैं, एक रोड मैप भी डिसाइड कर लेते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए टू स्टार्ट अप, टू बिकम अ फाउंडर। इस वीडियो में इसी की बात करेंगे और जो भी हम डिस्कस करेंगे ना, वो आइडियाज, नेटवर्क, फंडिंग, इन सबसे अलग होगा जिसकी बात कोई नहीं कर रहा। दिस इज योर रियल, ऑनेस्ट एंड कंप्लीट गाइड टू बिकमिंग अ यंग फाउंडर। हाय, I'm Sparsh and I run a D2C brand called Gobreo Nuts. मैंने अपनी entrepreneurial journey 2 साल पहले स्टार्ट करी at the age of 21. मेरे लिए the tag of becoming a young founder was more amusing than the actual problem I was trying to solve. इसी वजह से मैंने वो सारी चीजें ओवरलुक कर दी जो शायद मुझे जाननी जरूरी थी बिफोर लॉन्चिंग अ स्टार्टअप। मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं करी, ज्यादा लोगों से बात नहीं करी, एंड बिकॉज हमारी कंट्री का लर्निंग करिकुलम भी ये सब नहीं सिखाता, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब इस 2 साल की जर्नी में मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस करके कुछ ऐसी चीजें समझी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता। नॉट टू हेल्प मी डिसाइड स्टार्टअप करूं या नहीं, वो तो डिसाइडेड ही था, बट ताकि मैं अपने अर्ली इयर्स में उन चीजों पे फोकस कर पाता जो शायद मुझे आज हेल्प करती। अब आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको चाहिए टू बिकम अ फाउंडर। इस वीडियो में हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं, हम बात करेंगे कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फाउंडर बनना है, स्टार्टअप करना है, या इनफैक्ट फ्यूचर एस्पिरेशन है खुद का कुछ करने की, तो व्हाट ऑल डू यू नीड लीडिंग अप टू दैट पॉइंट। सो स्टे टिल द एंड। हर बार की तरह हम 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट ऑल यू नीड टू बिकम अ फाउंडर, टाइप ऑफ फाउंडर दैट यू कैन बिकम, एंड फाइनली व्हाट ऑल यू डोंट नीड टू बिकम अ फाउंडर। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द 5 मेन पॉइंट्स दैट यू नीड टू बिकम अ फाउंडर। ये 5 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं एंड इनमें से कोई भी मिस नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई। आपको अपना वाई जानना बहुत जरूरी है, और ये वाई आपका बिजनेस आइडिया, एग्जीक्यूशन प्लान, रोड मैप, ये सब नहीं है। आपका वाई इज मच बिगर देन ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है ये वाई? इन वेरी सिंपल टर्म्स, why do you want to do whatever it is that you're planning to do, your ultimate goal? And आपका why आपके specific business, आपके startup idea तक restricted नहीं है। Your why should be your purpose of doing anything एंड एवरीथिंग, चाहे आज करो या फ्यूचर में। और ये वाई ढूंढना, फिगर आउट करना आसान नहीं होता। मैंने अपना स्टार्टअप बिना अपना वाई फिगर आउट करे स्टार्ट करा था, जिसकी वजह से इनिशियली मुझे काफी प्रॉब्लम भी हुई, बट लकीली जब मैंने अपना वाई फिगर आउट करा तो मैं अपने बिजनेस को उससे अलाइन कर पाया। अगेन मैं लकी था ऐसा हुआ। अगर मैं आपको बताऊं माय वाई इन लाइफ, तो बहुत ही आसान भाषा में इट इज टू मेक द लाइफ ऑफ अ यंगस्टर बेटर। अब मैं लाइफ में कुछ भी करूंगा ना, दिस वाई विल रिमेन कांस्टेंट। अभी मैं मेनली 2 चीजें कर रहा हूँ, रनिंग अ ब्रांड एंड मेकिंग कंटेंट। मेरे ब्रांड गोब्रियो नट्स से मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ जो यंगस्टर्स को हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर रहा है, अनहेल्दी स्नैकिंग से दूर लेके जा रहा है, ड्राई फ्रूट कंजम्पशन को नॉर्मलाइज कर रहा है। एंड थ्रू माई कंटेंट मैं उनकी लैक ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प कर रहा हूँ, अर्ली करियर पाथ को नेविगेट करने में हेल्प कर रहा हूँ। दोनों मेरे अल्टीमेट वाई को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भी ये वाई फिगर आउट करना पड़ेगा। इसको और डिटेल में समझने के लिए साइमन साइनिक का टेड टॉक देख लेना, स्टार्टिंग विद वाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आप देखोगे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन सेकंड, हाई इमोशनल बैंडविड्थ। एक स्टार्टअप रन करने के लिए, फाउंडर बनने के लिए IQ से ज्यादा EQ चाहिए, विच इज इमोशनल कोशेंट। मेन चीज इसमें यही है कि आप फाउंडर होगे, CEO होगे, तो सारे एम्प्लॉयज को आप कंट्रोल करोगे, विच रिक्वायर्स हाई इमोशनल कोशेंट। इसके अलावा भी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, is that you need high emotional bandwidth to go through every day. हर रोज न्यू रिजेक्शंस मिलेंगी, चीजें डीले होंगी, सेल्फ डाउट किक इन करेगा, कंफ्यूजन होगी, और इस सब के बाद भी रोज सेम डे काम पे जाना पड़ेगा, रोज सेम चीज बार बार करनी पड़ेगी, which requires high emotional bandwidth. Then third, स्पीड ओवर परफेक्शन पे फोकस करना। अब इसकी दिक्कत मुझे बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि मैं नेचुरली एक ओवर थिंकर हूं, माइक्रो मैनेजर हूं, हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करता हूं। स्टार्टअप लाइफ में ऐसा नहीं चलता, स्पेशली इफ यूर अ फाउंडर, तो यू नीड टू बी क्विक ऑन योर टोज। आपको क्विक एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, मल्टीटास्क करना है। आप एक चीज को लेके बैठ नहीं सकते। आपका टाइम, रिसोर्सेज, हर चीज लगी है, एंड उसको परफेक्ट करने में अगर डिलेज होंगे तो सबका लॉस होगा। इनफैक्ट कई बार कोई चीज करने के बाद सोचना होता है कि ये सही था या नहीं, अपनी गलती से सीखना पड़ता है। जो गोब्रियो नट्स मैंने स्टार्ट करा था और जो गोब्रियो नट्स आज है, उसकी पैकेजिंग, क्वालिटी, ओवरऑल अपील, सब में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा। लॉन्च फास्ट, बिल्ड डर्टी, लर्न फास्ट। देन फोर्थ, रियल वर्ल्ड लर्निंग मसल्स होनी चाहिए।
MBA या और कोई फैंसी डिग्री की बात नहीं कर रहा, अडेप्टिव लर्निंग की बात कर रहा हूँ। मतलब इफ यू आर अ फाउंडर, आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आई नो अ लॉट। आपका लर्निंग फेज कभी खत्म नहीं होगा। चेंजिंग टाइम के साथ खुद को अडेप्ट करना होगा, न्यू स्किल्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू सॉफ्टवेयर सब सीखते रहना होगा। न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स, न्यू सेल्स टेक्निक्स, ब्रांडिंग चेंजेस, हर चीज से आपको जल्दी अडेप्ट करना होगा। इनफैक्ट आपको मनी हैंडलिंग, फाइनेंसेस भी सीखना होगा, अडेप्ट करते रहना होगा बाय लूजिंग योर ओन मनी। मतलब अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उसमें मनी लॉस करा, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा कि आप दोबारा वो चीज ना करो, दोबारा उसमें मनी लॉस ना करो। देन फिफ्थ, यू नीड ग्रिट, नॉट जस्ट गोल्स। स्टार्टअप लाइफ की तो सबसे कॉमन चीजें होती हैं सेल्फ डाउट एंड कंफ्यूजन। स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत स्लो होती है, कोई वैलिडेशन भी नहीं मिलती। इन सबसे बाहर निकलने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो हर बार गोल से नहीं मिलती, उसके लिए ग्रिट चाहिए। बायो में फाउंडर एंड CEO लिखना सबसे आसान काम है, कोई भी लिख सकता है, बट टू लिव अप टू द टाइटल इज द हार्डेस्ट, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्टार्टअप चलाना डेली एक मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं होता, रोज उठ के काम करने से होता है जब कुछ ना समझ आ रहा हो। एंड एक और चीज बताऊं, द वंस हु सक्सीडेड, they were not the ones who were the smartest, they were the one who were the greatest। चेक कर लेना कोई भी एग्जाम्पल। ये पांचों पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझे, जो अगर मुझे कोई पहले बता देता तो शायद मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज के कुछ महीने कम कर पाता। मूविंग ऑन, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ फाउंडर्स एंड आपको कौन से वाला बनना है। मेरे हिसाब से 3 टाइप ऑफ फाउंडर्स होते हैं, क्रिएटर फाउंडर्स, बिल्डर फाउंडर्स, हसलर फाउंडर्स। सबसे पहले क्रिएटर फाउंडर की बात करते हैं। ये वो होते हैं जो कंटेंट क्रिएशन स्किल्स पोजेस करते हैं। They believe in building trust in themselves before the product. Think of it like शाहरुख खान of products. आप दिल जीतते हो, लोग आप पे भरोसा करते हैं, and then they buy your products. The founders build their own personal brand and उस trust, उस loyalty को यूज करके वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं। राज शमानी और अंकुर वारीकू इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। ये बात परफेक्ट है फॉर सोलो फाउंडर्स और अर्ली बिल्डर्स विद नो टेक टीम और कैपिटल। फिर आता है बिल्डर फाउंडर। इसमें यू बिल्ड द प्रोडक्ट बिफोर द पीपल। आप प्रोडक्ट से ऑब्सेस हो जाते हो एंड यू क्रिएट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विच एवरीवन लव्स। इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट स्किल्स चाहिए, पेशेंस चाहिए, MVP माइंडसेट चाहिए। आप खुद बैकफुट पे रह के प्रोडक्ट को फ्रंट फुट पे रखते हो। People may or may not know you, but आपके प्रोडक्ट को जानते होंगे। Also, this can become a lonely road because आप अकेले होते हो। Again, no public appreciation, no validation, nothing। इसका प्राइम एग्जाम्पल मैं था फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ बिल्डिंग ओब्रियो नट्स, या फिर कोई भी और स्टार्टअप जो आप सोच सकते हो जिसके प्रोडक्ट्स आपने यूज करे बट आप उसके फाउंडर को नहीं जानते थे इनिशियली। देन थर्ड, द हसलर फाउंडर। Like the name suggests, you're a hustler and a go-getter. इसमें you get the customers even before the product is ready. इसमें और sales, negotiating, networking skills should be on point. आपका एक एग्जीक्यूशन बायस होता है जहां पे यू लॉन्च फर्स्ट एंड देन इंप्रूव ऑन द गो। आप एम्प्लॉयज फंडिंग किसी से ऑब्सेस नहीं होते, किसी को खुद को रोकने नहीं देते। यू फाइंड अ वे टू गेट थिंग्स डन बाय हुक और बाय क्रुक, एंड आपको जुगाड़ करना बहुत अच्छा आता है। दिस वर्क्स बेस्ट फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जहां पे प्रोडक्ट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। इसका एक प्राइम एग्जांपल है भावेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओला। उन्होंने अपने प्रोडक्ट रेडी होने से पहले कैब ड्राइवर्स ऑनबोर्ड करने स्टार्ट कर दिए, उनसे नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दी। अब ये समझो कि ये कोई स्टार्टअप प्लेबुक से नहीं है, कोई रिटन फैक्ट नहीं है कि ये 3 टाइप ऑफ फाउंडर्स ही होते हैं। ये बस एक जेनेरिक आउटलुक है स्टार्टअप की जर्नी को लेके। जरूरी नहीं है एक फिक्स तरह के फाउंडर हो या एक ही तरह की जर्नी हो। स्टार्टिंग में अलग अलग तरीके समझ के एक पाथ चूज करना इंपॉर्टेंट है, एंड बाद में आप पिवट भी कर सकते हो, विच इज कंप्लीटली फाइन। आज बस एक टाइप चूज करो जो आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है एंड स्टार्ट करो। नाउ मूविंग ऑन टू माय फेवरेट सेगमेंट, लेट्स डिस्कस सम थिंग्स व्हिच यू डोंट नीड टू बिकम अ फाउंडर। बेसिकली ऐसी कुछ चीजें जिनका हम एक मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं कि यार ये तो चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अप, बट एक्चुअली में नहीं चाहिए होती। सो ब्रेकिंग सम मिथ्स हियर। फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस, फंडिंग। स्टार्ट करने के लिए फंडिंग नहीं चाहिए। इनफैक्ट स्टार्टिंग में कोई फंडिंग दे भी रहा हो ना तो मत लेना, पहले फोकस करो अपने प्रोडक्ट पे, कस्टमर बनाने पे। शार्क टैंक वर्ल्ड ने ना फंडिंग को कूल बना दिया है। ट्रेडिशनली हर बिजनेस बिना फंडिंग के स्टार्ट होता है, चलता भी रहता है। हाँ, स्टार्टिंग में उतने पैसे चाहिए कि रॉ मटेरियल्स खरीद पाओ, बेसिक रजिस्ट्रेशंस कर पाओ, विच इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी। मैं 2 साल बाद आज भी अपना बिजनेस बूटस्ट्रैप रन कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबली रन कर रहा हूँ, एक्सपैंड भी कर रहा हूँ, और एज सच मेरे कोई फंडिंग प्लान्स नहीं है। तो आपको फंडिंग नहीं, पेइंग कस्टमर्स चाहिए। देन सेकंड, को-फाउंडर। एग्जीक्यूशन से पहले को-फाउंडर ढूंढने मत निकल जाना। मैंने भी ये गलती करी थी, स्टार्टिंग में बहुत टाइम डिले कर दिया कि यार को-फाउंडर के बिना कैसे होगा, हो जाएगा। आई नो एक को-फाउंडर हो तो अच्छा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स मिल जाते हैं। जिन चीजों में आप अच्छे नहीं होते उसमें अगर वो अच्छा हो तो सब सही रहता है। बट ये भी समझो कि एक को-फाउंडर वही हो सकता है जो आपके आइडिया से उतना ही रिलेट करे, उतनी ही डेडिकेशन से काम करे, उतना ही फोकस्ड हो जितना आप हो।
और ये इजी नहीं होता। तो अगर को फाउंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास आज तक कोई को फाउंडर नहीं है। स्टार्ट करो, जब फ्यूचर में एक्सपैंड करोगे, टैंजिबल रिजल्ट्स आने लगेंगे, तब भी अगर को फाउंडर की जरूरत होगी तो मिल जाएगा। ये दो मेन पॉइंट्स की वजह से ऑलमोस्ट सब ओवरथिंक करते हैं स्टार्ट करने से पहले। मैंने भी करा था, जो बिल्कुल अननेसेसरी है। ओवरथिंक करना ही है तो आइडिया पे करो, एग्जीक्यूशन पे करो, अकाउंटेबिलिटी पे करो, बस स्टार्ट करो। अब ऑल इन ऑल इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हो, बट इनमें से किसी को खुद को रोकने मत देना। ये सब इंपॉर्टेंट है बट कोई भी डील ब्रेकर नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टार्ट करो, डीले मत करो। जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी नॉलेज है, उसी से स्टार्ट करो, एंड देन मेरी तरह यू कैन ऑलवेज लर्न ऑन द गो। बस ये याद रखना कि फाउंडर बनना सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।